सक्षम पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिम्मी झा और आज हम लोग देखेंगे आपके काव्य खंड का जो चौथा पाठ है जिसका नाम है छप्पर, जिसकी रचना की है नाभा दास ने, जो कि लिया गया है भक्तमाल से। इस पाठ से बनने वाले तमाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले यह उम्मीद करते हूँ कि आप सभी ने इसका जो लेखक परिचय है वो देख लिया होगा और संपूर्ण पाठ व्याख्या भी देख ली होगी, क्योंकि अगर वो आपने उन दोनों को देख लिया है तो यह जितने भी प्रश्न सब आसानी से बन जाएंगे, कोई जो है डॉट आपको नहीं रहेगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि छप्पई किसके रचयिता कौन है? विकल्प है सूरदास, कबीरदास, नाभादास और तुलसीदास। लाइट कम है लेकिन यह उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न सही से दिख रहे होंगे। सूरदास की रचना क्या है? सूरदास की रचना है सूरसागर। अगला है कबीरदास की रचना है क्या है? कबीरदास की रचना है बीजक। और तुलसीदास की रचना क्या है? तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? छप्पई किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि नाभादास की कौन सी रचना है? नाभादास की रचना है कड़बक, कवित्त, उषा और छप्पई। नाभादास की रचना क्या है? तो नाभादास की रचना है छप्पई। कड़बक किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। कवित्त किसकी रचना है? कवित्त भूषण की रचना है। और उषा किसकी रचना है? उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। सही जवाब हो जाएगा। नाभादास की रचना है छप्पई। विकल्प डी सही जवाब होगा। प्रश्न है कि नाभादास किस धारा के कवि हैं? रामधारा के, सद्गुणोपासक राम भक्ति धारा के, निर्गुण धारा के अथवा शगुन भक्ति धारा के। सही जवाब हो जाएगा। नाभादास सद्गुणोपासक राम भक्ति धारा के कवि हैं। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। तो नाभादास और सूरदास ये दोनों ही अकबर के समय के कवि हैं। अकबर के समय के कवि हैं और सही जवाब हो जाएगा कि नाभादास किसके समकालीन है? तुलसीदास के समकालीन है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था, कब अनुमानित है? तो यह माना जाता है कि नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। 1570 ईस्वी में नाभादास का जन्म हुआ था, यह अनुमानित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसकी कविता को सुनकर नाभादास सिर झुका लेते थे? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास अथवा इनमें से कोई नहीं। तो सूर कवित्त सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास की कविता को सुनकर नाभादास सिर झुका लेते थे या हामी भरते थे। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। कौन सी रचना नाभादास की है? सूरसागर, भक्तमाल, बिहारी सतसई और बीजक। तो यहाँ पे भक्तकाल नहीं, भक्तमाल होना चाहिए। भक्तमाल। सूरसागर जो है यह सूरदास की रचना है। बीजक कबीरदास की रचना है। सतसई बिहारी जी की रचना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? नाभादास की रचना क्या है? भक्तमाल। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है? वृंदावन, हरिद्वार, काशी अथवा इनमें से कोई नहीं। नाभादास स्थायी रूप से कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है? चौपाई, दोहा, छप्पई या कवित्व? तो संपूर्ण भक्तमाल जो है उसमें छप्पई में लिखा गया है। वो किस में लिखा गया है? छप्पई के फॉर्म में, छप्पई की शैली में लिखा गया है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छप्पई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 4, 5, 6, 7। छप्पई 6, तो 6 पंक्तियों का छंद होता है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर के कविता को सुनकर सभी कवि क्या करते थे? तो सभी अपना सिर हिलाते थे। सभी अपना क्या करते थे? हामी में सर हिलाते थे। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। कबीरदास किसमें भेदभाव नहीं करते थे? अमीर गरीब, अच्छे बुरे, गोरे काले अथवा हिंदू मुसलमान में? तो हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी, सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन, सभी के हित की भाषी। तो वह हिंदू और तुरक में कभी भी भेदभाव नहीं करते थे, हिंदू और मुसलमान में कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। नावादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया है? सूरदास, कबीरदास, बिहारी, इनमें से कोई? कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शरी। कबीरदास जो है वर्ण आश्रम और 6 दर्शन में विश्वास नहीं करते थे। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल? तो नाभादास का उदय किस कवि के किस काल में हुआ था? भक्ति काल में हुआ था। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबके हित का वचन कौन कहता था? सूरदास, कबीरदास, विद्यापति, जयसी। तो पक्षपात नहीं वचन, सभी के हित की भाषी, और यह कौन करते थे? कबीरदास करते थे। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कानी का अर्थ क्या होता है? कानी का अर्थ होता है विश्वास अथवा प्रतीति। तो कान रखना यानी कि विश्वास करना। ठीक है, कान रखना, विश्वास करना। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम था स्वामी अग्रदास, या कहीं कहीं पे आपको अग्र अली भी दिख जाएगा। अग्र अली भी दिख जाएगा, अग्रदास या अग्र अली। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? कबीरदास, गुरु नानक, रैदास या नाभादास? भक्तमाल किसकी रचना है? यह नाभादास की रचना है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। भक्त चरित्रों की माला क्या कहलाती है? मुंडमाल, पुष्पमाल, भक्तमाल, रत्नमाल? भक्त चरित्रों की माला भक्तमाल कहलाती है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभादास किस के शिष्य थे? तुलसीदास के, रामानंद के, स्वामी अग्रदास के अथवा महादास के? तो तुलसीदास जो है यह स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? सगुण भक्तिधारा के, सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, सर्वगुण शाखा के अथवा इनमें से कोई नहीं? कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? यह सगुण भक्तिधारा के कवि हैं। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है नाभादास किस काल के कवि हैं? भक्तिकाल, रीतिकाल, वीरगाथा काल अथवा भारतेंदु काल? तो सही जवाब हो जाएगा नाभादास भक्तिकाल के कवि हैं। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। नाभादास की कविता किन कवियों के बारे में है? मलिक मोहम्मद जैसी या सूरदास, कबीरदास और सूरदास, सूरदास और तुलसीदास, तुलसीदास एवं कबीरदास? तो सही जवाब हो जाएगा नाभादास का जो छप्पे है वो कबीरदास और सूरदास के बारे में है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभादास का निधन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, सन 1610 में, सन 1620 में या 1630 में? सही जवाब हो जाएगा। नाभादास का देहांत अनुमानित है कि सन 1600 ईस्वी में हुआ था। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। भक्तमाल में कितने कवियों की अभिव्यंजना हुई है? तो भक्तमाल में कुल 316 कवि हैं। टोटल कितने हैं? कुल 316 कवि हैं। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। भक्तमाल में कितने भक्त कवियों का जिक्र हुआ? कुल कितने कवि हैं? तो 316। कितने भक्त कवियों का जिक्र हुआ है? तो सन 200।
कितने भक्त कवियों का जिक्र हुआ है? 200। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या नाभादास। तो अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम नाभादास की रचना है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि भक्तमाल की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, संस्कृत अथवा मगही। तो भक्तमाल ब्रजभाषा में लिखी गई है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अष्टयाम की रचना किस शैली में हुई है? दोहा, चौपाई, छप्पे, गद्य कविता या भक्त गीत। तो अष्टयाम की रचना दोहा और चौपाई की शैली में हुआ है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। स्वामी नाभादास किस शिष्य परंपरा के कवि हैं? रामानंद शिष्य परंपरा, स्वामी परमानंद शिष्य कवि परंपरा, स्वामी विवेकानंद शिष्य परंपरा या स्वामी दयानंद शिष्य परंपरा। तो नाभादास जो है स्वामी रामानंद शिष्य परंपरा के कवि हैं। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अष्टयाम की रचना किस भाषा में हुई थी? अष्टयाम की रचना किस भाषा में हुई थी? यह थोड़ा सा जो है आपको ऑप्शंस में गड़बड़ी हो गई है, आप याद रखेंगे ब्रज भाषा में हुई थी। विकल्प नहीं है लेकिन ब्रज भाषा में हुई थी। ठीक है, यह था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो आप जो है अपने ऐप के चैट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। शुभ रात्रि।